ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बाप ने समझाया है कि आगे चल इम्तिहान होगा। बगैर इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं। ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतना भी अकल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। भल आए हैं यह बनने के लिए, भल आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना है, यह तो हुई गुप्त बात। बाबा ने कहा, बाप को याद करना है, यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाबा ने कहा, बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया है। बाबा ने कहा, कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भपका आदि थोड़े ही दिखाएगा। भगवानुवाच।
बाबा ने कहा, भगवान उवाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़े ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बहुत बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, यह कलयुग है। ऐसे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नर्क में हैं, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ मोटरें आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। बाबा ने कहा, गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसी आती हो, बाबा ने कहा, सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत काल में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, बात बड़ी सहज है। सिर्फ बाबा ने कहा, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित, देह के सभी संबंध भूल अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया है। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने ही नहीं देती है। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाबा ने कहा, दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित मनुष्य
बाबा ने कहा पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। वो कहते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। ये वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। बाबा ने कहा आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफ़ेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है। बाबा ने कहा वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आँखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े, क्रिमिनल आँखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। बाबा ने कहा अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट है, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए, माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। आज का स्वमान है, मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाली प्रत्यक्ष सैंपल बनने वाली सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। इसी से नंबर 1 बने, तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। क्या करो? कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो।
इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। बच्चे, दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। क्या करो? तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।